अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज का जो केस है वो हमारे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के स्टार के ऊपर है, गौरव तिवारी। ये जो केस है ये वेब सीरीज भय वेब सीरीज है उनके ऊपर, उसमें भी नहीं दिखाया है। मैंने देखा जहाँ तक मुझे याद है उसमें नहीं दिखाया है, और मैं सीजन 1 की बात कर रहा हूँ। अब ये वीडियो मैं कब अपलोड करूँ क्या पता, तब तक सीजन 2 आ जाए और उसमें दिखा दिया जाए। तो ऐसा नहीं कि दिखाया ही नहीं, हो सकता है सीजन 2 में आए, सीजन 1 में तो नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। और क्योंकि भाई टाइम लगता है वीडियो अपलोड करने में, एडिटिंग के बाद फिर एडिटिंग करके उसको टाइम लगता है अपलोड करने में, तो क्या पता तब तक सीजन 2 आ जाए, इतना भी टाइम नहीं लगेगा। बट स्टिल सीजन 1 में जहाँ तक मुझे याद है ये नहीं दिखाया है, और ये गौरव तिवारी का वन ऑफ द क्रीपीएस्ट केस है। मुकेश मिल, इंडिया का सबसे डेंजरस अबैंडन्ड प्लेस। सोचो मुंबई जैसी जगह जहाँ पर लाइफ दिन रात दौड़ती है, जहाँ पर लोगों की रहने की जगह नहीं होती, वहीं पर एक ऐसा मिल है जहाँ पर पुलिस भी रुकने से डरती है। दूसरों को तो मना करती है बट खुद भी डरती है। इवन दैट एक ऐसी जगह जहाँ पर एंट्री इलीगल है। आज की कहानी है मुकेश मिल्स द जीडी केस के ऊपर। जीडी मतलब गौरव तिवारी। ये जगह मुकेश मिल्स, ये जगह सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, यहाँ पर रियल में लोगों को चोट लगी है, उनके साथ एक्सीडेंट्स हुए हैं, मिसहैपनिंग्स हुई हैं, लोगों को सच में हार्म हुआ है। और यहाँ पर हमारे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के ग्रेट बंदे ने, जो कि है गौरव तिवारी, उन्होंने इस यहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेशन किया था। तो आगे वीडियो बढ़ाने से पहले मैं उनको पहली बात तो सैल्यूट करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इंडिया के फर्स्ट इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को एस्टैब्लिश करा, और इंडिया में वो पहले बंदे थे जो हॉरर चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस मॉडर्न वे पे चालू करी। तो उनको सैल्यूट मेरे तरफ से और प्रणाम मेरे तरफ से। मुकेश मिल है मुंबई के कोलाबा में। ये ब्रिटिश के टाइम से है ये मिल, और इस मिल में 1000 ऑफ वर्कर्स काम करते थे, पूरा प्रोडक्शन होता था यहाँ पर, और सिटी का एक टाइम पे हार्ट था ये। बट फिर क्या हुआ, ये मिल अबैंडन हो गया, लोग छोड़ के चले गए, स्ट्रक्चर टूटने लगा, पूरा का पूरा अंधेरा छा गया, और फिर शुरू हुई प्रॉब्लम्स। मुकेश मिल जो है बॉलीवुड के शूट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉलीवुड के शूट्स होते हैं, बट शूट्स के टाइम कई सारे क्रू मेंबर्स फेंट हो जाते हैं, कुछ लोग डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, मतलब कि भटक जाते हैं, पागल हो जाते हैं, अजीब से मैडनेस चढ़ जाती है, और कुछ लोग कहते हैं किसी और की आवाज़ आ रही है। इवन डैट एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक शूट के टाइम पे एक एक्ट्रेस अलग लैंग्वेज में बोलने लगी। ये मैं रियल चीज़ें बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें रियल बताता हूँ, विश्वास ना हो तो गूगल कर लीजिए। बाकी एक एक्ट्रेस दूसरी लैंग्वेज बोलने लगी शूट के टाइम पर, अलग लैंग्वेज बोलने लगी, लोग डर गए, क्रू डर गई, और शूट तुरंत स्टॉप हो गया। और इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने वो प्लेस परमानेंटली बैन कर दी। तब से लेकर आज तक वहाँ पर ज़्यादा कोई जाता ही नहीं है। लोकल बॉडीज और पुलिस कहती है कि मत जाओ, वहाँ पर लीगली अलाउड नहीं है, जाओ तो खुद के रिस्क पे जाओ। और वहाँ मुकेश मिल्स में जो है लाइट्स रात में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। ऑफिशियली क्या रीज़न दिया गया है वहाँ पर ना जाने का, कि अनसेफ स्ट्रक्चर है, वो कभी भी गिर सकता है। और अनऑफिशियली क्या रीज़न है कि जब लोग वहाँ से वापस आते हैं तो जो वो थे वो लोग वैसे नहीं रहते, उनके बिहेवियर, उनकी हरकतों और उनकी चीज़ों में चेंज आ जाता है। हमारे गौरव तिवारी ने मुकेश मिल को कभी सेंसेशनल नहीं बनाया, उन्होंने काम और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि ईएमएफ रीडिंग मिलती हैं, टेम्परेचर ड्रॉप होता है। उनका एक स्टेटमेंट है कि इस जगह में बहुत नेगेटिव इमोशनल रेसिड्यू है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि यहाँ पर भूत है, बट उन्होंने ये बोला कि ये प्लेस बिल्कुल भी सेफ नहीं है, स्पेशली अनट्रेन्ड लोगों के लिए। उनके क्लोज लोगों का कहना है कि जब वो मुकेश मिल में इन्वेस्टिगेट करके आए थे तो गौरव तिवारी जी बिल्कुल अलग बिहेव करते थे, एग्जॉस्टेड रहते थे, और कभी कभार बोलते थे कि कुछ जगह इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बनी है। और मुकेश मिल उन जगहों में से एक है। मतलब वहाँ पर सिर्फ डेंजर पैरानॉर्मल नहीं था, वहाँ पर डेंजर आपके माइंड को भी होता है। देखो साइंस के हिसाब से देखिए, जो लोग नहीं मानते भूत नॉल को, तो उनके हिसाब से अबैंडन बिल्डिंग में ऑक्सीजन कम होती है, जिसकी वजह से हैलुसिनेशंस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, माइंड थोड़ा अलग काम करने लगता है। बट इतने सारे केसेस होना कोइंसिडेंस नहीं है।
और अगर ऐसा है ही तो गवर्नमेंट बैन क्यों, और इतने अलग अलग तरीके के इंसिडेंट्स क्यों? एक्ट्रेस का अलग लैंग्वेज में बोलना, लोगों का एकदम से फेंट हो जाना, किसी को दूसरी आवाज़ें सुनाई देना, ये बिल्कुल ही अनएक्सप्लेन चीज़ें हैं। और किसी का प्रेजेंस फील होना, इतना तो लो ऑक्सीजन नहीं है वहाँ। और इतने बड़े ट्रेन और टॉप लेवल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी जी ने वार्निंग क्यों दी? मतलब प्रूव है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है, भले ही पैरानॉर्मल ना हो, भूत ना हो, लेकिन कुछ तो है वहाँ पर, कोई तो एंटिटी है, या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ है जो जिसके वजह से ये इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं अलग अलग। तो शायद इसका जवाब ये है कि कुछ जगह डेंजरस होती है, चाहे वहाँ पर भूत हो या ना हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और भी मेरे वीडियोस को जाके देखिए। और स्पेशल और ख़तरनाक केसेस मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में डाल दीजिए आप कौन से सिटी में, और क्या आप गौरव तिवारी के बारे में इस वीडियो के पहले जानते थे, और अगर जानते थे तो आप कितना जानते थे, मतलब कितने फ्रीक्वेंटली उनकी वीडियोस देखते थे। जैसे मैं जब छोटा था तब मुझे याद है वो टीवी में आते थे बीच बीच में, मुझे उतना याद नहीं है, उस टाइम पे उतनी टीवी भी नहीं चलती थी, बट वो आते थे बीच बीच में, तो मैं उन्हें देखता था, मैं बचपन से उन्हें जानता हूँ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मैं पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी मैनेज करता हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुकेश मिल्स आज भी वहीं खड़ा है, शांत, डार्क और ठंडा। बट एक चीज़ याद रखने वाली है, क्या? कि हर जगह एक्सप्लोर कर, हर अबैंडन प्लेस एक्सप्लोर करने लायक नहीं होती। कुछ अबैंडन जगह को अबैंडन ही कर देना चाहिए, उन्हें छोड़ ही देना चाहिए। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और भी मैं इंडिया के रियल केसेस लाऊंगा। ये रियल केस है, मैं 99.99% रियल केसेस ही डालता हूँ। कभी गलती से कोई फेक केस या कुछ अलग ही फिक्शनल है अगर पड़ जाता है, मेरे ध्यान में नहीं आता, तो मैं उसको ज़रूर से मेंशन कर देता हूँ। आप लोग को आधे में नहीं छोड़ता, क्योंकि हम सब फैमिली हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंडिया के डार्क केसेस सच में बहुत डार्क होते हैं। सो थैंक यू।